जी भाइयों, लेट्स मूव ऑन टू ब्लिट्स 12 का एनालिसिस। अ सिलेंडर एंड अ कोन शेयर द सेम बेस रेडियस एंड हैव इक्वल टोटल सरफेस एरियाज। अच्छा, इफ द कोन्स स्लैंट हाइट इज डबल इट्स रेडियस। अच्छा, फाइंड द रेशियो ऑफ द हाइट। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया बराबर है, सिलेंडर का कितना होता है 2πr, दोनों की रेडियस भी सेम है। ठीक है, और इसका टोटल सरफेस एरिया πrl प्लस में πr²। अच्छा, इफ़ कौन स्लैंट हाइट इज डबल इट्स रेडियस, तो पहले तो पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया, आर से आर कट गया, पाई से पाई कट गया, 2r प्लस में h इज इक्वल्स टू एल जो है वो 2r है प्लस में r। फाइंड द रेशियो ऑफ द सिलेंडर हाइट टू इट्स रेडियस, h/r निकालना है, ईजिली निकलेगा। 3r 2r उधर जाके r इज इक्वल्स टू 2h। किसका? हाइट का और रेडियस का, h/r चाहिए, तो ये आ गया 1/2। If P is 40% less than Q, Q is 50% more than R, then what is P is to R? अच्छा, P और Q का जो है वो P जो है वो 40% लेस है, Q जो है वो 50% ज़्यादा है R से। तो P is to R पूछा है, तो P is to Q, Q is to R, ये आ जाएगा P is to R। तो ये आ गया 5 तिया 5 दूनी 2 तिया, तो 9/10 आ गया। वीडियो रोक, ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगी प्रैक्टिस, तो मतलब मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हो भाई साहब। चलो करके आता हूँ उसकी प्रैक्टिस में। हाई सो बैक फ्रॉम आफ्टर रिवाइजिंग रेशियोज। और मैंने एक चीज़ भाई डिसाइड ही कर ली है, पहले मैं ना मल्टीपल तरीक़ों से करने की कोशिश करता था रेशियो को, बट नाउ आई हैव फाइनलाइज्ड हाउ टू अप्रोच रेशियो वाले क्वेश्चंस जिसमें मल्टीपल रेशियो दिए रहते होते हैं और उनको कंबाइन करना होता है। पहले मैं थोड़ा सा आई डोंट लाइक दैट अप्रोच, अब वाली अच्छी अप्रोच है। जैसे कि सबसे पहले तो ऊपर लिख लो जितने भी रेशियो 1:c/d दे रखे हैं, जिसमें जैसे कि a/b3 ये दे रखा है 5:3, और b/c कितना दे रखा है 8:7, और c/d कितना दे रखा है 21:10। तो क्या करना है, बस पीछे वाले को ऐसे कैसे लिख दो, मतलब अगर कोई चीज़ पीछे है तो उसको पीछे लिख दो, आगे है तो उसको आगे लिख दो, दैट्स इट। अरे हाँ, यहाँ पे भी 21 आएगा, 3 21 आएंगे ना, ठीक है। तो ये कितना आ गया 5 8 21 रेशो 3 8 21 रेशो 3 7 21 रेशो 3 7 10। तो साफ साफ दिख रहा है, तो 21 तो सब में ही कट रहा है, ठीक है। 21 सबसे गया, यहाँ पे कितना बचा 40, यहाँ पे कितना बचा 24, यहाँ पे कितना बचा 21, यहाँ पे बचा 10, आ गया आंसर, ठीक है। अब पहले बना, लीव इट, फॉरगेट इट, इरेज दैट फ्रॉम योर मेमोरी। पहले जो भी करता था, अब जो करता है वो फाइनल है, ऐसे ही करना है रेशो वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसीलिए मैंने वहाँ पे लिखा था कि भाई वीडियो पॉज करके रेशो को प्रैक्टिस कर ले। अब ये तो है जब सारे रेशो कंबाइन करने हो, उस वाले में तो खैर सारे रेशो कंबाइन करने नहीं थे, ठीक है, समझ गया, बट आई गोट द आइडिया, आई गोट द आइडिया। ये अलजेब्रा का रिवीजन है, जब ऐसे ऐसे करके दे रखा हो, इसकी वैल्यू निकालनी हो, तो इसको x मान के इसको तोड़ते हैं जो यहाँ पे कोफिशिएंट होता है उतने के डिफरेंस में, तो 3 और 2 के डिफरेंस में तोड़ेंगे, यहाँ पे प्लस आ रहा है तो बड़ी वाली टर्म लेंगे, आंसर जो है वो 3 आ जाएगा। कैसे आ रहा है यार ये भाई, ये ऐसे आ रहा है कि जब तो इसको x के टर्म्स में लिखेगा ना, तो ये 6 प्लस में x इज इक्वल्स टू x² बन जाएगा। अब ये इधर जाके यहाँ का माइनस आएगा, ये भी इधर जाके माइनस का आएगा, तो -3 प्लस का 2, तो -3 जो है वो करेगा, डोमिनेट करेगा, तो आंसर जो है वो 3 आएगा, जो बड़ी टर्म होगी वो माइनस आएगा, है ना। ऐसे ही नीचे क्या दे रखा था, यहाँ पे जैसे माइनस है तो यहाँ इसका आंसर 2 आएगा, छोटी वाली टर्म, क्योंकि उस तरफ x² प्लस में x आएगा, तो यानी प्लस का 3 बड़ा होगा, ठीक है, और x का तो माइनस का 3 या फिर 2 आएगा, तो माइनस का 3 हो नहीं सकती रूट की टर्म्स, तो प्लस का 2 आएगा। प्लस माइनस करके दे रखा हो, तो भाई इसको मैं तो बोलूँगा कि यार सोल्व भी कर ले, दिमाग लगाने की जगह सोल्व कर ले इन वालों को, प्लस माइनस को। ये तो वैसे भी ये इसको भी सोल्व कर सकते हैं, कैसे, x² इज इक्वल्स टू 15 + 2x, तो वही 2 की टर्म्स में तोड़ना है, 2 की टर्म्स में तोड़ना है, मतलब 2 की टर्म्स में नहीं,
दो टर्म्स में तोड़ना है कि डिफरेंस दो का आए और बड़ा वाला नंबर जो है वो माइनस में होगा और वही आंसर आएगा। तो माइनस का 5 आके तो प्लस का 5 हो जाएगा, ये उस तरफ जाएगा तो इसका आंसर 5 आ जाएगा। ये रिवाइज कर लिया मैंने बेसिकली यहाँ से। एक बार यार बड़े वाले सवाल और देख के आता हूँ, इसी लॉजिक के बड़े वाले सवाल जो मैं बोल रहा हूँ ना कि सोल्व कर लूँगा, क्या पता कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, जो मतलब फॉर्मूला बेस्ड होते हैं वो वाले, एक बार देख के आया रुको। ज़्यादा सवाल आए नहीं है इस टॉपिक से, नेवर माइंड, लीव इट। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, वो ये दिख रहा था साथ साथ, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब सी क्यूब और इन दोनों का सम 0, तो माइनस का था तो फिर ये 3abc प्लस का और वो माइनस का है तो माइनस का 3abc आ जाएगा, माइनस का 3abc 40 मैंने ऑलरेडी माइनस में ले लिया, वो प्लस का 320 है, यूनिट डिजिट से हो नहीं पाएगा, 0 0 0 है। इसको तो मैं तो पेपर में तो वैसे ही सोल्व करके आता है यार, पूरा सोल्व करता है इसका मैं। सर ने कैसे कराया थे, 3 तरीके हैं। अच्छा, एक तो 125 की डिविजिबिलिटी, एक तो मेरा वाला ये तरीका, एक 125 की डिविजिबिलिटी और डिजिट सम। डिजिट सम कैसे लगेगा देखते हैं सर। प्लस पे 320 होगा, हाँ तो ये 3 गुणा में 6 18 18 यानी 9, 9 गुणा में 10 90 तो 9, और 9 गुणा में 4 36, तो फिर एक बार कहीं भी 9 आ गया तो 9 ही है, इसका डिजिट सम तो 9 है। इसका माइनस का 9 प्लस का 5, तो मेरा आना चाहिए माइनस का 4, माइनस का 4 यानी प्लस का 5, डिजिट सम 5 आना चाहिए। गया, ये आ रहा है 5, ये आ रहा है भाई 5, तो अरे यार ये 5 आ रहा है, प्लस का 5 आ रहा है, पर वो वापस साइन है ना माइनस का, प्लस का 5 नहीं चाहिए, माइनस का 4 चाहिए। यहाँ पे देखियो 8 8 16 16 6 22 18 4, माइनस का 4 आ रहा है यहाँ पे, ये तो प्लस का 5, ये 5 प्लस का 5 आ रहा है, हाँ प्लस का 5 आ रहा है, पर इतना छोटा थोड़ी होगा मेरा आंसर, इतना तो मेरे को आइडिया है कि भाई मेरा आंसर इतना छोटा नहीं होगा, 320 तो ऑलरेडी है ही है। ठीक है, डिजिट सम से ऐसे कर सकते हैं। 125 की डिविजिबिलिटी कैसे लगेगी इसमें, यार ये एक बार देख के आता हूँ, सर के लेक्चर देख के आना पड़ेगा मेरे को। 125 की डिविजिबिलिटी याद नहीं है कैसे लगेगी, अब आया देख के, छोड़ना क्यों ही है, जब कर ही रहे हैं तो पूरा ही करते हैं। ये मैंने गलत लिख दिया था यार, 125 की डिविजिबिलिटी नहीं लगेगी इसमें ना, और डिजिट सम भी मैं गलत कर रहा था, इनमें डिजिट सम कर रहा है, क्या ही मतलब है, जब इतना लिख लिया तो फिर डायरेक्ट आंसर ही नहीं आ जाएगा, डायरेक्ट इनमें लगेगा ना डिजिट सम। तो जैसे ये 5 और 1 6 है, इसका डिजिट सम कितना आ गया, 6 का क्यूब कितना 216, 216 9 0, ठीक है, 2 और 7 7 का क्यूब 3 4 3 7 3 10 1 आ गया इसका डिजिट सम, और ये माइनस का 4 4 का क्यूब 64 10 10 यानी 1 कट गया, 0 आ गया, ये डिजिट सम कितना आ गया, प्लस का 5, ठीक है, प्लस का 5 या फिर माइनस का 4, दोनों विल वर्क फॉर मी। ठीक, टेंजेंट के बीच का एंगल 90, ये क्या कर रहा है, ये क्या बना दिया भाई, टेंजेंट के बीच का एंगल 90, क्या लिख दिया ये मैंने, मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैंने यहाँ से कुछ हटाया है पक्का, कोई लाइन हटी है यहाँ से, आता हूँ मेरे को देखता हूँ। ये है टेंजेंट का एंगल 90, अच्छा वो केस बता रहे हैं, एक केस है सर्कल का, याद रख ले दिमाग में, कि जब दो टेंजेंट्स के बीच में एंगल 90 का होता है तो वो फिर वो स्क्वायर बन जाएगा ना, क्योंकि ये भी 90 ये भी 90, ये रेडियस तो फिर ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, और फिर अगर ये आर हो गया, स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, √2r, वो सिर्फ 2r नहीं आएगा, √2r आएगा। ठीक है, टेंजेंट से बीच का एंगल 90 होगा, ये वाला केस बनेगा। ठीक है, डन है। कौन सा था, बिलिट्स 12 भी डन है।